हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिफेक्ट इन क्रिस्टल। ठीक है, क्रिस्टल में त्रुटियाँ। ठीक, तो इसी को इम्परफेक्शन भी बोल सकते हैं। लास्ट क्लास में मैंने हालांकि थोड़ा सा डिस्कशन किया ज़रूर था। ओके, तो आज की क्लास में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक, सो डिफेक्ट क्या होता है क्रिस्टल में, मैंने पहले ही बताया था। एक्चुअली जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहता है उसमें ऑलवेज डिफेक्ट प्रेजेंट रहता है। बिना डिफेक्ट्स के आपका क्रिस्टल नहीं बनता। जो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है वो इन्फ्लुएंस होती है किसके रिगार्डिंग, आपके डिफेक्ट्स के अनुसार। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है वो डिफेक्ट के हिसाब से आपका इन्फ्लुएंस होता है। ठीक, इसी कारण ये डिफेक्ट्स को हमको जानना जरूरी है। ठीक, सो सबसे पहले से क्लासिफिकेशन देखते हैं, जो ऑलरेडी लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख लिया था। सो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, जिसको जीरो डायमेंशनल डिफेक्ट भी बोलते हैं, जीरो डायमेंशनल। दूसरा है लाइन डिफेक्ट। ठीक है, और इसी को बोलते हैं वन डायमेंशनल डिफेक्ट। ठीक है, तीसरा है सरफेस डिफेक्ट और इसी को बोलते हैं टू डायमेंशनल। और चौथा है वॉल्यूम डिफेक्ट। ठीक है, इसी को बोलते हैं थ्री डायमेंशनल डिफेक्ट। ओके, सो ये आपके डिफरेंट टाइप के डिफेक्ट्स हुए। एग्ज़ाम के अनुसार बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफेक्ट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, वर्गीकृत कीजिए या फिर क्लासीफाई कीजिए। ये ज़रूर क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछेगा। ये पूछ देगा कि पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है, स्टीशियल डिफेक्ट क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस में भी पूछ सकते हैं। ओके, सो ये क्वेश्चंस के अलावा आपका और जो जनरली एग्ज़ाम में आता है कि किसी भी एक डिफेक्ट का नाम दे देगा और उसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकता है। ओके, तो ये हुआ आपका डिफेक्ट्स। ठीक है, अब सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। यस, डिफेक्ट। देखिए, मैंने बताया था क्रिस्टल कैसे बनता है, मैंने आपको बताया था क्रिस्टल कैसे बनता है। जो एटम्स है उसके अरेंजमेंट से आपका क्या बनता है, क्रिस्टल बनता है। ठीक है, इस एटम के अरेंजमेंट से क्या बनता है, आपका क्रिस्टल बनता है। ओके, तो इसी एटम्स में, जैसे परमाणु में, जो परमाणु का अरेंजमेंट है, ठीक है, वो स्पेसिफिक मैनर में रहता है, उसी से आपका क्या बनता है, क्रिस्टल बनता है। ओके, सो इसी के अरेंजमेंट में क्या त्रुटि मिलती है, त्रुटि होता है, जिसके कारण आपका डिफेक्ट आता है। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में आता है वैकेंसी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट और सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट। ओके, ये पॉइंट डिफेक्ट है। सेकेंड लाइन डिफेक्ट और थर्ड सरफेस डिफेक्ट और फोर्थ वॉल्यूम डिफेक्ट। तो सबसे पहले हम पॉइंट डिफेक्ट को डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसको जीरो डायमेंशनल डिफेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये ऑनली, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत सारे एटम्स है, कोई से भी एक एटम मिसिंग होता है, ज़्यादा से ज़्यादा दो एटम मिसिंग होता है। एक एटम या फिर दो एटम, एटम्स। ठीक है, ऐसी को बोल सकते हैं परमाणु। ठीक, एक एटम या फिर दो एटम मिसिंग होता है। ओके, तो इसी कारण इसको पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। लाइन डिफेक्ट में पूरा का पूरा एक लाइन क्या होता है, इंसर्ट हो जाता है या फिर स्लिप हो जाता है। और तीसरा सरफेस डिफेक्ट, पूरा सरफेस लेयर स्लिप होता है। और चौथा वॉल्यूम डिफेक्ट, वॉल्यूम में पूरा उसका शेप जो है वो चेंज होता है। ठीक, तो आगे एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट डिफेक्ट, जैसे कि मैंने बताया था, ठीक है, ऑलवेज प्रेजेंट इन क्रिस्टल में जनरली प्रेजेंट रहता ही है। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी मटेरियल की प्रॉपर्टी को भी इफेक्ट करता है, ठीक है, इम्परफेक्ट पॉइंट लाइक रीजन इन क्रिस्टल। ठीक,
और ये जनरली होता क्या है, थर्मल फ्लक्चुएशन। देखो ये जो डिफेक्ट आता है क्यों आता है, ये डिफेक्ट कैसा आ रहा है, जब हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, किसको, लिक्विड को सॉलिड में बदल रहे हैं। जब लिक्विड सॉलिड में बदलेगा तो क्या होगा, अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस होंगे। ठीक है, तो एक थर्मल फ्लक्चुएशन के कारण आपका क्विंचिंग मतलब हाइयर रेट ऑफ कूलिंग तुरंत ठंडा करते हैं, जल्दी ठंडा करते हैं। जैसे कि मेरा लिक्विड है और उसको मैं तुरंत क्या कर दिया, ठंडा करना चालू कर दिया बहुत ज़्यादा ये में, तो क्या होगा, वो पॉइंट इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा फिर सॉरी ओके उसके अलावा सेल डिफॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल लेटिस। ठीक है, मतलब हार्मिंग ऑफ रोलर, हार्मिंग सॉरी हैमरिंग, हार्मिंग नहीं हैमरिंग, हैमरिंग और रोलिंग। ठीक है, हैमरिंग है और रोलिंग, मतलब यदि हम हैमरिंग कर देते हैं या फिर हैमर चला देते हैं ठोस के ऊपर या फिर रोलिंग कर देते हैं तो भी ये डिफेक्ट आता है। ठीक है, ये एक्सटर्नल बॉम्बार्डमेंट बाई एटम्स। ठीक है, कोई एक्सटर्नल बॉम्बार्डमेंट ऑफ एटम्स मतलब कोई इम्प्योरिटीज आ जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट डिफेक्ट ऑकर होता है। ओके, सो देखते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। एक होता है वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट मतलब क्या, ये एटम्स देख रहे हैं, सिंपल इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये एटम्स का अरेंजमेंट है, ये कैसा होना था, यहाँ पे भी एक एटम होना था, यहाँ पे भी कायदे से एक एटम, यहाँ पे भी एक एटम होना था। अब मैं बोल सकता हूँ कि ये क्या है, ये सी एटम रहता तो ब्लू कलर से कर देता हूँ। यस, अब ये पूरा एटम्स यहाँ पे ये है, यहाँ पे कोई डिफेक्ट नहीं है, सारे एटम्स आप देख सकते हो, यहाँ पे भी पूरे एटम्स ये है। बट जब ये एक एटम, यहाँ पे देख सकते हो एक एटम, एक परमाणु मिसिंग होता है तो ये क्या कहलाता है, वैकेंसी डिफेक्ट। ये क्या कहलाता है, वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, और इसे वैकेंसी पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। यहाँ पे एक एटम सी गायब है, यहाँ पे एक एटम होना था बट ये क्या है, गायब है, दैट कॉल वैकेंसी एटम्स। आप सिंपल इसको, इस डायग्राम को बना सकते हैं, इस डायग्राम को बना सकते हैं और यहाँ पे एक एटम आपका गायब है जबकि पूरा एटम होना था। ओके, तो ये क्या कहलाता है, वैकेंसी डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट, शॉर्ट की इम्परफेक्शन क्या कहलाता है, जब ये पॉजिटिव और निगेटिव आयंस रहते हैं, मतलब परमाणु रहते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, दो टाइप के, जैसे NaCl आप ले सकते हो। ठीक है, तो ऐसे पॉजिटिव निगेटिव आयंस रहते हैं तो क्या होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव गायब होता है पेयर में। इससे पहले वैकेंसी डिफेक्ट में हम लोग देखे थे बस एक एटम गायब था। ठीक है, बस एक एटम यहाँ से गायब था। बस शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है, दो एटम्स गायब रहते हैं, एक पॉजिटिव अपोजिट एटम्स गायब रहते हैं ना, एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव। ये दूसरा निगेटिव देखो, बड़ा वाला निगेटिव है और छोटा वाला पॉजिटिव है, तो छोटा और बड़ा दोनों गायब है। ओके, तो ये क्या कहलाता है, शॉर्ट की इम्परफेक्शन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट इंटरस्टेशियल परफेक्शन, ये क्या होता है। अब देखिए, ऐसा तो नहीं है कि आप एक ही मटेरियल, जैसे कॉपर को हम क्या कर रहे हैं, मेल्ट करके कॉपर को क्या कर रहे हैं, सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कॉपर का ही उसमें एटम्स रहे। कई बार क्या होती है कि कुछ इम्प्योरिटीज उसमें क्या हो जाता है, आ जाता है, जैसे कि उसमें आयरन के इम्प्योरिटीज आ गया, फिर समथिंग कुछ और कोई इम्प्योरिटीज आ गया, तो वो उसके जो एटम्स हैं वो सब बाकी एटम्स के बीच में आता है। जैसे कि देखिए ये जैसे कि सपोज कि कॉपर का एटम है और ये Fe आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे ये देख रहे हैं। ठीक है, ये जो है Fe का है, जो पेरेंट मटेरियल है, जो मेन मटेरियल है, उसके अलावा दूसरा मटेरियल का जो इम्प्योरिटीज है वो आ जाता है, वो क्या कहलाता है, इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। इसमें एक नया एटम आ रहा है, एक नया मटेरियल आ रहा है, बट ये कोई दूसरा मटेरियल का है, मटेरियल का क्या है, एटम है। ठीक है, ये दूसरा मटेरियल है और ये दूसरा मटेरियल का एटम बीच में आ गया। ठीक, तो ये क्या कहलाता है, इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। देन नेक्स्ट है
फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है, हम लोग इससे पहले जब देखते थे तो क्या होता था कि यहाँ का एटम यदि खाली तो उसको वैकेंसी डिफेक्ट बोलते थे, बट एक खाली होने के बाद ये खाली नहीं हुआ, ये अपना लोकेशन चेंज कर दिया। यहाँ से आप देख सकते हो ये अपना लोकेशन क्या है, यहाँ पे चेंज कर दिया। देखिए ये यहाँ से यहाँ आ गया सपोज तो ये क्या कहलाता है, फ्रेंकल। ये कोई दूसरा मटेरियल नहीं है, कोई दूसरा पदार्थ नहीं है, ठीक है। ये आपका क्या है, यही सेम पदार्थ है, बट सेम मटेरियल, सेम परमाणु, सेम एटम है, वो अपना जगह चेंज कर दे रहा है, ये अपना लोकेशन चेंज कर दे रहा है। ये क्या कहलाता है, फ्रेंकल डिफेक्ट, ठीक है। कंपोजिशनल डिफेक्ट, और नेक्स्ट है ई, कंपोजिशनल डिफेक्ट, ओके, डी ई, कंपोजिशनल डिफेक्ट, कंपोजिशनल पॉइंट डिफेक्ट, सब पॉइंट डिफेक्ट हम बात कर रहे हैं। वन डायमेंशनल क्यों, क्योंकि देखिए आपका पॉइंट ही इसमें मतलब जो एटम्स है वही डिसलोकेट होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए इससे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशनल छोटा छोटा क्या है कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसी कारण वापस आ रहा हूँ मैं। इंटरस्टिशियल में देखिए एक इम्प्योरिटीज ऐड हुआ था, बट कंपोजिशनल डिफेक्ट में, या फिर इसी को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट। कंपोजिशनल में दोनों आता है, इंस्टीट्यूशनल और इंटरस्टिशियल और सब्स्टिट्यूशनल दोनों आता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशनल में क्या होता है, ये देखिए इसमें क्या हुआ था, इंटरस्टिशियल में ये सारे टर्म अपनी जगह ही थे, बट दूसरा इम्प्योरिटी बीच में आया था, दूसरा इम्प्योरिटी, ठीक है। दूसरा जो इम्प्योरिटी है वो बीच में आ गया, ये बीच में आ गया, ठीक। इसमें क्या है, सब्स्टिट्यूशन में क्या है, यहाँ पे ये जगह खाली करके आता है, दूसरा इम्प्योरिटी है, दूसरा पदार्थ है, बट ये अलग से एक नहीं हुआ है। यहाँ पे एक एटम किसके एटम्स को, जो मेन मटेरियल है उसके एक एटम को हटा के अपना जगह बना लिया, ठीक। तो ये क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट कहलाता है, ओके। तो ये हुआ। इससे पहले हम लोग जितना देखे पॉइंट डिफेक्ट देखे, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहला देखे थे वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, एक एटम गायब हो जाता है, सीधी सी बात, एक एटम आपका मिक्स हो जाता है, दैट कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट। तो शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, दो एटम गायब होते हैं, अपोजिट चार्ज प्लस और माइनस दोनों एटम, बीच के दो एटम गायब हो गए, ठीक। और उसके बाद इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या हुआ, एक दूसरा एटम, दूसरे मटेरियल का एटम क्या हुआ, ऐड हो गया। कोई हमारा पेरेंट मटेरियल का मतलब मेन मटेरियल का कोई भी एटम गायब नहीं हुआ, बस एक हो गया है, कोई इम्प्योरिटी सेट हो गया है, इम्प्योरिटी एटम ऐड हो गया, जो इम्प्योरिटीज हम बोल सकते हैं, हमको वो चाहिए नहीं था बट वो ऐड हो गया है, ठीक है। तो क्या कहलाता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक। उसके बाद फिर फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है, अब मेन जो मटेरियल है उसी में से एक एटम गायब नहीं हुआ, मिस नहीं हुआ, वो दूसरे जगह अपना लोकेशन चेंज कर दूसरे जगह चले गया है। ये देखिए जैसे यहाँ से लोकेशन चेंज किया, यहाँ गया है, तो ये फ्रेंकल डिफेक्ट कहलाता है। और सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट क्या होता है, अब इसमें इम्प्योरिटीज आया है बट वो जगह चेंज कर दिया, पोजीशन चेंज कर दिया, यहाँ पे पोजीशन चेंज कर दिया इन द सेंस किसी मेन मटेरियल के एक एटम को क्या कर दिया, ये इम्प्योरिटीज रिप्लेस कर दिया, तो क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट कहलाता है। तो ये सारे क्या हुए आपके पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है। तो पॉइंट डिफेक्ट कौन कौन से हुए, सबसे पहला वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा था जो हम लोग देखेंगे फ्रेंकल डिफेक्ट, तीसरा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, और चौथा शॉर्टकी डिफेक्ट, पांचवा कंपोजिशनल डिफेक्ट, जिसमें आपका सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट के बारे में हम लोगों ने बात किया, ठीक है, ओके। तो ये हुआ पॉइंट डिफेक्ट, बहुत आसान है, लिखना भी आसान है, आप अच्छे से इसको लिख भी सकते हो, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है लाइन डिफेक्ट। व्हाट इज लाइन डिफेक्ट, हम लोगों ने इससे पहले जो बात किया था दैट इज वन डायमेंशनल, अब ये सॉरी जीरो डायमेंशनल, दैट इज जीरो डायमेंशनल की बात की थी, अब हम वन डायमेंशनल की बात कर रहे हैं। लाइन डिफेक्ट में क्या होता है, एक सेट ऑफ अरेंजमेंट, एटॉमिक सेट ऑफ अरेंजमेंट क्या होता है, एक लाइन मतलब डायरेक्टली प्लेन पे इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। ऑकर्स ड्यूरिंग रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस और ड्यूरिंग फ्लिप, ठीक है, ये जनरली होता है, मतलब रिक्रिस्टलाइजेशन और प्रोसेस फ्लिप जनरली जो उसी के दौरान होता है ये, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल से देख सकते हैं, इस एग्जांपल से आपको समझ में आएगा एज डिसलोकेशन, ठीक है। तो एज डिसलोकेशन की बात करेंगे तो क्या होता है
देखिए अभी तक हमारे जो एटम्स रहते थे, ऐसे एटम्स रहते थे, उससे एक एटम मिस होता था या एक एटम इंक्लूड होता था या फिर समथिंग कुछ, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, आपका पूरा लाइन, एटम्स का एक लाइन जो है वो इंसर्ट हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे जो एटम्स के लाइन है, पूरे एटम्स के लाइन जो है पूरा वो क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये एटम्स के पूरे लाइन यहाँ पे बीच में एक इंसर्ट हो गया, ये ऐसा एक एटम से पूरे लाइन यहाँ पे देख लो, एक जैसे 1 2 3 4 एटम एक लाइन में इंसर्ट हो रहा है, बीच में जगह बनाते, तो ये क्या कहलाता है, आपका एज डिसलोकेशन कहलाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए शेप चेंज कर दिया उसी कारण, ये ऐसा और एक बीच में ये ऐसा आना था, सीधा आना था, बट वो शेप चेंज करके थोड़ा सा क्या कर दिया, आपका इम्परफेक्शन मतलब डिफेक्ट कर दिया, ओके। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वाला लाइन, ये वाला जो लाइन है, ठीक है, यहाँ पे इसी कारण, ठीक। तो ये क्या कहलाता है, एज डिसलोकेशन, ठीक है। इसके बाद आता है स्क्रू डिसलोकेशन। स्क्रू डिसलोकेशन मतलब स्लिप, अपना पोजीशन ये कर देता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए ये एक ये दिख रहा है पूरा एटम्स का अरेंजमेंट, ये पूरा एटम्स का अरेंजमेंट दिख रहा है, बट क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे ये अपना पोजीशन चेंज कर दिया इतने से, ये नीचे आ गया, ये देखिए ये नीचे, मतलब आधा मटेरियल स्लिप होके नीचे आ गया, ये क्या कहलाता है, स्क्रू। यहाँ पे हमने हमारा एक एटम, पेयर ऑफ एटम नया नहीं आया है, ये पोजीशन चेंज कर दिया, स्लिप हो गया है, तो ये क्या कहलाता है, स्क्रू डिसलोकेशन। इससे पहले हम लोग देखे थे एक लाइन इंसर्ट हुआ था तो शेप चेंज हुआ था, यहाँ पे पूरा ये क्या हो गया है, स्लिप हो गया है, ठीक है। तो ये स्क्रू डिसलोकेशन कहलाता है। आप सॉलिड में जनरली ये देखते हैं, ठीक है, इसको भी देखते हैं, शेप चेंज हो जाता है, हम बनाते कुछ हैं और बन दूसरा जाता है, ठीक। और ये यहाँ पे भी ऐसी ये है, ठीक। अब है यस, लाइन डिफेक्ट के बाद हमारा आता है सरफेस डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट में क्या है, दो है ना, एक है आपका कौन सा, एज डिसलोकेशन, दूसरा स्क्रू डिसलोकेशन। एज में हमारा एक एटम्स ऑफ सेट ऑफ एटम्स जो है वो इंसर्ट हो जाता है एक लाइन के में, और दूसरा स्क्रू में वो स्लिप हो जाता है, ठीक, ओके। देन सरफेस प्लेन डिफेक्ट, सरफेस ऑफ प्लेन, ये टू डायमेंशनल डिफेक्ट है, ठीक है। ये क्रॉस बाउंड्री होता है, ठीक। तो एक्सटर्नल डिफेक्ट, इसमें दो टाइप का डिफेक्ट होता है सरफेस डिफेक्ट में, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल डिफेक्ट। एक्सटर्नल डिफेक्ट, डिफेक्ट और imperfection represents by a boundary external surface of material itself is an imperfection because atomic bond do not extend beyond it। मतलब एक बाउंड्री है, उसके बाहर एटॉमिक बॉन्ड नहीं आता, बट इसमें क्या होता है, मतलब ये इम्परफेक्शन के कारण इसका जो सरफेस है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ से देख सकते हैं, सॉरी, ठीक, मतलब ये सरफेस चेंज कर लेता है, ठीक है। सेकेंड है इंटरनल डिफेक्ट, ये पहला एक्सटर्नल डिफेक्ट हुआ, दूसरा इंटरनल डिफेक्ट। जैसे कि एग्जांपल कॉपर मेटल, हम इसके थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, ठीक है। ये आपका ग्रेन, ये क्या हुआ, आपका क्रिस्टल, ये ठीक, ये ग्रेन बना। सबसे पहला ये लिक्विड फॉर्म में था, लिक्विड किस फॉर्म में आया, न्यूक्लियर फॉर्म में आया, मतलब क्रिस्टल जमना चालू हुआ, और उसके बाद फिर ये देखिए एक क्रिस्टल ग्रेन बनाना चालू हुआ, ठीक है, ग्रेन बनाना चालू हुआ ये, ठीक, क्रिस्टल ग्रोथ हुआ और एक ग्रेन फॉर्म कर रहा है। ग्रेन फॉर्म करते करते ये पूरा एक ग्रेन फॉर्म कर लेता है, अपना एक बाउंड्री बना लेता है, ठीक। तो ये इसके सरफेस पे जो डिफेक्ट आता है दैट इज ये, ठीक है, इम्परफेक्शन विच सेपरेट क्रिस्टल और ग्रेन्स of different orientation in polycrystalline arrange aggregation during nucleation or recrystal or crystallization, ठीक है। Individual crystal will defect orientation are called grains and boundary separating grains are called as interface boundary, ठीक है। like example है copper metal, ठीक है। तो एटम्स विथ इन अ ग्रेन आर अरेंज विथ इन वन ओरिएंटेशन एंड पैटर्न विच डज नॉट अलाइन विथ ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स इन नाइबर ग्रेन्स, ठीक है।
ये क्या होता है कि एक ये में नहीं हो पाता, इसका साइज जो है ग्रेन का वो डिफरेंट डिफरेंट ये में बाउंड्रीज में आ जाता है, डिफरेंट डिफरेंट। ये देखिए जैसे यहाँ का दोनों का सेम ये नहीं है, ठीक। तो ये क्या कहलाता है आपका सरफेस डिफेक्ट। क्या कहलाता है? सरफेस डिफेक्ट, ग्रेन जो डिफेक्ट है वो। देन आता है लास्ट वॉल्यूम डिफेक्ट। लास्ट है क्या? वॉल्यूम डिफेक्ट। वॉल्यूम डिफेक्ट, तो वॉल्यूम डिफेक्ट क्या होता है? बल्क डिफेक्ट विच इंक्लूड्स प्रोब क्रैक्स फॉरेन इंक्लूजन्स और अदर फीचर्स, ठीक है। जिसमें आपका क्या होता है, एक प्लास्टिकली डिफॉर्म होता है, ठीक। डिफॉर्म होकर अपना डिसलोकेट होता है, फिर वापस वो प्लास्टिकली डिफॉर्म होकर लोकेशन डिसलोकेशन से मूव करता है, मोशन करता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक कीड़ा आप देखोगे जो सिकुड़ के चलता है, इसको क्या बोलते हैं? कैटरपिलर। कैटरपिलर टाइप का। ये देखो, ये जैसे चलेगा तो सबसे पहले यहाँ पे मूव किया, फिर और आगे बढ़ने के लिए फिर यहाँ पे मूव करता है, फिर लास्ट में मूव करता है और फाइनली ये ऐसा ये करता है, ऐसा ऐसा करके चलता है, ठीक है। मतलब एक पहले ऐसा अपना पीछे सिकुड़ेगा, फिर सरकने के लिए फिर बीच सिकुड़ेगा, फिर आगे सिकुड़ेगा, ऐसा करके ये अपना आगे खिसकता है। वैसे ही इसमें होता है वॉल्यूम डिफेक्ट में। वॉल्यूम डिफेक्ट में स्लिप बाय डिसलोकेशन मोशन, मतलब ये जो स्लिप है ये यहाँ पे पहले प्लास्टिकली डिफॉर्म हुआ, फिर ये धीरे 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 यहाँ पे होगा, देन फिर ये लास्ट में चेंज होगा और ये फाइनल शेप में। तो ये बिना डिफॉर्मेशन के, तो ये ऐसी ही आपका प्लास्टिकली डिफॉर्म होता है, प्लास्टिकली ये मूव करते जाता है, दैट कॉल्ड वॉल्यूम डिफेक्ट। ये 3D डिफेक्ट है, ठीक है। तो ये थे आज का पूरा कंप्लीट जो डिफेक्ट था वो, ओके। सो अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे यूनिट नंबर